हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे हम। या फिर हम गॉस का नियम कहते हैं इसे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लक्स के बारे में कुछ डिफाइन किया, कुछ स्पेशल डिफाइन किया। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने फ्लक्स को फिक्स कर दिया। फ्लक्स इज फिक्स। कहा आप फिक्स कीजिए, हम फिक्स कर चुके हैं। क्या फिक्स किया इन्होंने कहा स्टेटमेंट में क्या कहा आपने? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहा इन्होंने? किसी काल्पनिक पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिपथ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर आवेश वहां पे क्यों है तो इसका 1/ε0 मीन्स Q/ε0। दैट सिंपल। आप उन्होंने कहा आप कोई भी इमेजिनरी सरफेस ले लीजिए, मुझे नहीं मतलब, कोई भी ले लीजिए, हमें सिर्फ ये बताना है रिजल्ट कितना है। कितना आया? Q × 1/ε0। ये क्या है? फाई ई वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर क्या आ गया? जिस फाई ई को हम लोगों ने अभी तक फाइंड किया था, अलग अलग सरफेस एरिया देखते थे, कुछ भी देखते थे, हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ता था। उन्होंने बता दिया आप अपना एरिया बता दीजिए, आप पे आवेश कितना है। जैसे सपोज करिए कि कोई गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, आवेश उसके पास बहुत है, उसका अपना एरिया होगा। जैसे कोई मैन है, कोई भी इंसान है जिसके ऊपर आवेश है, तो गॉस जैसे साइंटिस्ट ने बता दिया कि भाई इसका एरिया कितना भी बड़ा ले लीजिए, कितना भी बड़ा एरिया ले लीजिए, हम बता देंगे कि इसका फ्लक्स कितना है। मतलब इसके एरिया में इसके कितने लोग रहते होंगे, ये हम बता देंगे। कब, कैसे बता देंगे? हम उसके अंदर देखेंगे कि आवेश कितना है, चार्ज कितना है। जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। ε0 क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको डिवाइड कर देंगे, बस हमें फ्लक्स मिल जाएगा। देखते हैं फ्लक्स होता क्या है। देखिए फ्लक्स क्या है। जब आप कोई लेक्चर देख रहे होते हैं तो जिसका भी लेक्चर देख रहे होते हैं उसमें होता क्या है, वॉइस में कभी स्लो, कभी हाई, ऐसे वॉइस नोट्स आते हैं। कभी उसका आवाज स्लो मिलता है आपको, तो कभी बहुत फास्ट मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? आपके पास से, आपके साइड से, या जो गुजर रही थी, उसके वॉइस नोट्स गुजर रहे थे, जो वेव्स गुजर रही थी, उनकी संख्या में क्या होता है? बदलाव होता रहता है, बदल जाता है। कभी मैक्सिमम, कभी एक किस पे डिपेंड करता है? आपके ऊपर चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज अगर है, मैक्सिमम चार्ज है, फ्लक्स अच्छा होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्स आएगा।
तो इन्होंने क्या बोला, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी काल्पनिक पृष्ठ जो बंद है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मीन्स जिस फाई की बात कर रहे थे, जिस फाई ई को हमने डिराइव किया था इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, सरफेस एरिया ए लिखा दिया था, और इसके लिए हमने कहा था ये क्यों मान क्या हो जाएगा, क्यों मान ε0 हो जाएगा। ये किसने कह दिया, ये डायरेक्ट बोल दिया गॉस ने। किसी के बारे में आप जानते ना हो, किसी के आवेश को, सिर्फ आवेश को जानते हो, और आप बता दें कि उसका कितना भी बड़ा एरिया होगा, कैसा भी एरिया होगा, और आप बता दें कि उसके पास कितनी फोर्स है, ये काम किया गॉस। इसलिए गॉस फ्लक्स को मेजरमेंट करने की एक यूनिट भी बन गई उन्हीं के नाम पे। उनको नाम को सम्मान देने के लिए फ्लक्स को मेजरमेंट करने की एक यूनिट और बनी, जिसे गॉस कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट पे बात की थी, लेकिन एक यूनिट यहाँ पे और डिफरेंट निकल के आएगी कि वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो गॉस भी होगी। तो देखते हैं कैसे प्रूफ किया होगा इन्होंने कि ये इतना ही होगा, कैसे प्रूफ मिला होगा। तो जरा बात करते हैं कि कितना, ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक, तो हमें गॉस लॉ को ध्यान में रखना है। गॉस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पाई है, ये कितना है, क्यों बटा एप्सिलॉन, कुल आवेश का 1/ε0 गुना है। देखते हैं कैसे इन्होंने जनरेट किया। इन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। क्या लिया, कौन सा पृष्ठ लिया, काल्पनिक पृष्ठ लिया। आपकी इच्छा है, जैसा चाहिए वैसा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काल्पनिक पृष्ठ लिया और उसका केंद्र लिया, यहाँ पे पृष्ठ का सेंटर लिया, और ये यहाँ पे क्या, एक छोटा सा एरिया इन्होंने सेलेक्ट किया, ये छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया, और यहाँ से इन्होंने ऐसे इतने एरिया के लिए निकालते हैं पहले। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे का। तो हमने क्या किया, इतने का निकाला, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज था, ये सेंटर था, वो इसका एरिया था अपना डी, इससे भी फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, मतलब कुछ ऐसे। इंटेंसिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करेंगे कुछ ऐसे, जिसे एन कहते हैं, डी ए वेक्टर। इसके बीच में एंगल बनेगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वही आपके टोपी वाला कोण बनेगा, है कि टोपी वाला आपका कोण बनेगा, कि कोण कितना होगा, है कि ये डी ए वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के साथ इसको एन कैप इंटू डी ए लिख सकते हैं, जहां पे एन कैप क्या है, ये एन कैप है। इसका एरिया कितना है, डी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें देखना है कि क्या फ्लक्स जो इससे गुजर रहा था वो फ्लक्स इतना ही होगा। तो ये सेंटर है, सेंटर को हमने रिप्रेजेंट किया ओ से। यहां पे घनकोण बनना है, कितना बनना है, डी ओमेगा। और इस ओ से और इस पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी है, ये सेंटर से दूरी कितनी, हम मान लेते हैं कि दूरी कितनी, आर दूरी पे। तो हमारे
जो हमारा पुराना फार्मूला था फ्लक्स निकालने का, वो क्या है, फाई बराबर, इसमें लिखना होगा तो हमें क्या लिखना है, इसमें लिखने के लिए हम यही लिखते हैं कि हमने इतना चार्ज लिया, इसके अराउंड हमने ये काल्पनिक पृष्ठ लिया, और इसमें डी ओमेगा घन कोण है आपका। तो हम इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ई डॉट डी, जो आता क्या है, ई डी कॉस थीटा। अब हमें ई की वैल्यू देखना है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई साइलेंट नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से आया है, ई बराबर आप जानते हैं कि एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो ये एफ की वैल्यू क्या होती है, कूलाम का नियम लगेगा 1/क्यू नॉट और इनटू एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो ये ले जाते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, ये फ्लक्स है हमारा, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे। यहां पे रखेंगे तो हमें फाई क्या मिल जाएगा, फाई बराबर क्या मिल जाएगा, ई की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डी ए कॉस थीटा अपान। अब ये इतना डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसका सपोज कर लेते हैं हम, ये क्या है, डी फाई, कितना है, डी फाई, ये डी फाई, ये कितना है, डी फाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। जो ये है, ये वैल्यू किसकी है, डी ओमेगा की वैल्यू है, तो ये हम यहां पे रख देंगे। ये घन कोण है, आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये डी ओमेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, डी ओमेगा। यहां लिख सकते हैं, परंतु डी ओमेगा बराबर कितना है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे क्यू यहाँ ले लीजिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, घन कोण है। अब देखिए, ये हमें फ्लक्स मिल गया, डी फाई, ये हमें फ्लक्स मिल गया। देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, जो फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स, ये फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है आवेश पर, ये कांस्टेंट वैल्यू, और हमारा डिपेंड करता है डी ओमेगा पर। हमारा घनकोण कितना है इस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं घनकोण कितना है। देखिए घनकोण ये है डी ओमेगा, तो घनकोण हमारा, हमने घनकोण की निकाली थी वैल्यू कितनी होती है, किसी का घनकोण कितना आता है, अगर कोई वो संपूर्ण पृष्ठ का लिया जाता है, आंतरिक कोण, घनकोण का आंतरिक कोण कितना होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि हमें पूरे पृष्ठ का निकालना, हमें सिर्फ इतने का नहीं निकालना है, इतने का नहीं निकालना है। तब घनकोण क्या बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे जितनी लाइन होंगी सब यहाँ सेंटर से मर्ज कर रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी डब्ल्यू। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, होल इंटीग्रेशन ले रहे हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और डी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, जिससे हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर इंटीग्रेशन लिखा है x की पावर n dx, तो ये हो क्या जाता है, इंटीग्रेशन में होता क्या है, समाकलन में होता क्या है, ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस अगर c कांस्टेंट आना चाहिए प्लस, इस तरह से होता है। x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये है समाकलन करने का, समाकलन करने का। लेकिन अगर यहाँ पे x की पावर 0 कर दिया जाए, n की वैल्यू n बराबर 0 ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 0, अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं इधर रिवर्स करते हैं, अगर हम यहाँ पे n बराबर 0 ले लेते हैं, तो n बराबर 0 ले लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन x की पावर 0 और dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओनली dx, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है अगर, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 0 dx, हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं इस फार्मूले से क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये मिलेगा आपको। कांस्टेंट आप रखना चाहे रखते हैं, नहीं रखना चाहे मत रखिए, यहाँ कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 अपॉन 1, इसका मतलब x आएगा। मतलब इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन कितना था x, तो d फाई का इंटीग्रेशन कितना आएगा 5, समझ गए होंगे। अगर dx का इंटीग्रेशन x आ रहा है तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा 5। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, ये बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश फिक्स होगा, जो चार्ज है वो फिक्स होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और होल इंटीग्रेशन हो जाएगा ये डी ओमेगा। अब देखिए, अगर ये एंगल है, ये टोटल एंगल हमने निकाला था, अगर होल एंगल की बात करें तो हमने निकाला था इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर कितना 4 पाई 4 पाई, 4 पाई मत समझिएगा, ये 4 पाई है, परंतु लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इसका घनकोण कितना होता है 4 पाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, और जैसे ही रखेंगे हमें तुरंत गॉस का लॉ मिल जाएगा, और हम कह सकेंगे कि हाँ फ्लक्स इतना ही होगा। 4 पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी इनटू 4 पाई। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक 4 पाई से दूसरा 4 पाई गायब हो गया, बचा क्या पाई बराबर क्या बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही था गॉस का। गॉस ने क्या किया, इन्होंने प्रूफ किया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और फिर इनके नाम को सम्मानित करते हुए इसका मात्रक भी गॉस दिया गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस। इस तरह से आप गॉस के नियम को कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को कर सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। अभी आपने कोई ऐसे रैंडम काल्पनिक पृष्ठ लिया है, आपने एक बिंदु आवेश लिया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, इनके एप्लीकेशंस में हम आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में, कोई लंबा वायर है और उस वायर पे आवेश उत्पन्न है,
कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश को आप घेरा करने के लिए आप सर्किल ड्रा कर सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं। लेकिन अगर लंबा लंबा आवेश है, कोई बहुत लंबा इंसान मिल गया, तो अब इसको हम कवर करने के लिए कौन सी आकृति लेंगे? तो हम हो सकता है कुछ ऐसी आकृति ले लें, कुछ इस टाइप के सिलेंडर टाइप का कुछ, ये लाइन हो। तो इनके एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे कि अगर इस वायर पे एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, इसके कारण फ्लक्स कितना जनरेट हो। तो हम काल्पनिक पृष्ठ लेंगे जो इसको कवर करता हो। तो हम अगर वायर है तो हम एक सिलेंडर काल्पनिक पृष्ठ लेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि इसमें फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है। तो गॉस की थ्योरम कंप्लीट होती हुई आप यहां से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।